वो क्लियरली बोल चुकी है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी सामने से टेक्स्ट करती है, सामने से इनिशिएट करती है, आपके जोक्स पर बहुत ही ज्यादा लाफ करती है और आपकी लाइफ में इस तरह से पॉपअप होकर आती है कि जैसे उसने आपको कभी नो बोला ही ना हो। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना, बट यहां पर एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है कि वो बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड है ही नहीं, वो एग्जैक्टली जानती है कि वो इस सिचुएशन में क्या कर रही है। और इसे ही आज की इस वीडियो में हम डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं और इंपॉर्टेंटली ये समझते हैं कि इस सिचुएशन में एक मैच्योर डिसीजन क्या हो सकता है एग्जैक्टली कुछ वर्ड्स में अगर बोलूं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करने की जरूरत है, उसे समझते हैं। मेनली इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, आपको रिजेक्ट करने के बाद भी वो इंटरेस्टेड एक्ट क्यों करती है। सेकंड, ये किस तरीके से एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। और थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे आपका सिर्फ एक पावरफुल मूव टेबल को पूरी तरीके से पलट कर रख देता है और सारी पावर आप ही के हाथों में आ जाती है। तो अगर पहले आपको कभी किसी ने फ्रेंड जोन किया है, घोस्ट किया है, या फिर कोई लड़की आपको एक ऑप्शन की तरह जिसे कहते हैं ट्रीट कर रही है, उस तरीके से लेकर चल रही है, तो ये वीडियो पूरी तरीके से आपके परसेप्शन को चेंज कर देगा कि लाइफ टाइम के लिए आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करने वाले हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले हम पावर प्ले को ही समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि वो आपको रिजेक्ट करके भी इतना ज्यादा क्लोज क्यों रखे हुए है। एक मैच्योर डिसीजन लेने के लिए राइट की होती है, लेकिन यहीं पर इस सिचुएशन को ज्यादातर लड़के मिसअंडरस्टूड करते हैं और लाइफ टाइम के लिए सफर ही करते रहते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो वो खुद से बोलते हैं वो पता है क्या होता है, मे बी शी जस्ट नीड्स टाइम टू फिगर आउट हर फीलिंग्स, बट दैट्स टोटली इनकरेक्ट। बिकॉज कोई भी लड़की जब आपसे मिलती है ना, तो शुरुआत के कुछ ही इंटरेक्शंस के अंदर वो ये डिफाइन कर लेती है, देख लेती है कि ये मेरे लिए एक रोमांटिक ऑप्शन हो सकता है या नहीं। और अगर वो आपको रिजेक्ट कर रही है तो इसका रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसे खुद को ये पता नहीं है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए, इसीलिए उसने कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि आप उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं हो। अब यहीं से सिचुएशन और ज्यादा ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि वो आपको बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाना चाहती है, लेकिन फिर भी आपकी अटेंशन, वैलिडेशन और इमोशनल अवेलेबिलिटी को चाहती है। बट वाई? बिकॉज फर्स्ट, आप उसकी ईगो को बूस्ट करते हो। सेकंड, वो आपको एक बैकअप प्लान की तरह लेकर चलना चाहती है। थर्ड, वो आपकी कंपनी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है, बट नॉट जस्ट रोमांटिकली। तो यहीं पर मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीत हुई, आप जीत गए, या फिर आपके साथ सिर्फ गेम्स खेले जा रहे हैं? और यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं, वो रिजेक्शन को गलत तरीके से हैंडल करते हैं। वो रिजेक्शन के बाद मूव ऑन करने की बजाय और ज्यादा, जिसे कहते हैं, मैसेज का रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं और इसे कहते हैं उसकी तरफ और ज्यादा झुकते हुए चले जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द मैन यही सोच रहे होते हैं कि इन द फ्यूचर मैं उसको जरूर से ही जीत लूंगा, बट नो, that's totally incorrect, because this is exactly your mindset that's keep you in her cycle of validation। वो आपको रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन फिर भी आपकी अटेंशन को, आपकी वैलिडेशन को, जिसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। इमोशनल सपोर्ट उसे हमेशा ही चाहिए और आप भी उसकी बातों को इस तरीके से सुनते हो कि आप उसके बॉयफ्रेंड हो। सारे बॉयफ्रेंड्स वाले बेनिफिट्स आप टोटली उसे दे रहे हो और इसकी वजह से वो कभी भी, इसे कहते हैं, कमिटमेंट करेगी नहीं, क्योंकि आपने सारी चीजें पहले से ही कर दी ना, तो कमिटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी टू गेट बन जाते हो, और इजी टू गेट बहुत ही ज्यादा आसान चीज किसी को भी नहीं चाहिए होती है। हर कोई रेयरिटी से, स्कैरसिटी से प्यार करता है, बट जैसे ही आप उसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हो, पूरी तरीके से अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, सडनली आपको एक चेंज दिखता है। कहीं से सोशल मीडिया पर हल्का सा उसका हाय का मैसेज आ जाता है, या फिर कोई कमेंट वो आपकी वीडियो पर कर रखा होता है, या फिर कहीं ना कहीं से सीन कर रही होती है वो आपकी स्टोरीज को। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, इनडायरेक्टली वो एक तरीके से आपको पुल करना चाह रही होती है, एक तरीके से ये चेक करना चाह रही होती है कि अभी भी, जिसे कहते हैं, मेरे लिए अवेलेबल है या फिर मेरे हुक में फंसा हुआ है। और अगर इस कंडीशन में आप बार बार फॉल कर जाते हो ना, तो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, कभी भी आपको चूज नहीं करेगी, ना ही आपको पसंद करेगी और ना ही कभी भी आपके लिए कमिट करेगी। तो करना क्या है, उसे सुन लो, लेट्स बी रियल। बिकॉज अगर वो पहली बार में आपको देखती और उसे ऐसा फील होता है कि मुझे यही चाहिए, तो वो कभी भी पहली बार में आपको रिजेक्ट करती ही नहीं। बिकॉज वुमेन डोंट प्ले गेम्स विद द मैन दे आर अट्रैक्टेड टू। और अगर वो आपको पहली बार में रिजेक्ट कर दे रही है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो आपको एक ऑप्शन की तरह, बैकअप प्लान की तरह रखने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, और उसके अंदर आपको लूज करने का हल्का सा भी डर नहीं है। वो इजीली आपको लूज कर सकती है। आप खुद ही सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको एग्जैक्टली मैच्योर मूव आपका क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो। आई थिंक ऐसे मर्द बनना बिल्कुल ही बंद कर दो जिसके पास बिल्कुल ही ऑप्शंस ही नहीं है, कि आई हैव लिमिटेड ऑप्शंस, ऐसा शो करना बिल्कुल ही बंद कर दो। ये सडनली एक चेंज को क्रिएट करता है। उसी मोमेंट में उसे ऐसा फील होने लगता है कि अब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, और डिपेंड ना होने की वजह से
वहीं से सब कुछ बदल जाता है, एक मेजर चेंज दिखता है, वो वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फ्लिप द स्क्रिप्ट इमीडिएटली। दोस्तों अब एक ऐसे मूव के बारे में बात करते हैं जो स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से फ्लिप करके रख देता है, बट मोस्ट ऑफ द लड़के यही गलती करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा नाइस बने रहते हैं, बहुत ही ज्यादा अवेलेबल रहते हैं और होपफुल बने रहते हैं, होप में जी रहे होते हैं कि एक दिन उसका माइंड जरूर से चेंज होगा, वो अपने माइंड को चेंज करेगी, मुझे चूज करेगी। बट मैं आपको बता देता हूं कि वो ऐसा कभी भी नहीं करने वाली है, ये रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं आपको मेथड देने वाला हूं, कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं, 4 वेज के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप खुद को इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हो, जिसे कहते हैं एक तरीके से कट ऑफ कर सकते हो अपनी वैलिडेशन और अटेंशन को। उसको समझिए। फर्स्ट नंबर पर कट ऑफ हर वैलिडेशन। कोई भी वुमेन सिर्फ इसीलिए आपके साथ गेम्स खेल रही होती है क्योंकि उसे आपसे कुछ मिल रहा होता है, आपसे अटेंशन, वैलिडेशन, इमोशनल सपोर्ट या फिर एक तरीके से रिसोर्सेज का वो आपके यूज कर रही होती है। तो सबसे पहला पावरफुल स्टेप यही होगा, आप इन सारी चीजों को सबसे पहले कट ऑफ कर दो। आज से कभी भी उसके रैंडम मैसेज पे हाई वगैरह पे रिप्लाई देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, रिस्पॉन्ड करने की, या फिर सोशल मीडिया पर जाकर उसकी पोस्ट को, स्टोरी को सीन करने की, लाइक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एक ऐसा बेरोजगार मर्द बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो सारे दिन बस यही सोचकर परेशान होता रहता है कि वो और किसी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होगी। और इसी इमोशनल कट ऑफ की वजह से एक तरीके से उसके अंदर फीलिंग्स पैदा होती हैं, एक तरीके से ये सिग्नल जाता है कि मैंने केयर करना छोड़ दिया है, आई डोंट केयर एनी मोर। और इसी एटीट्यूड की वजह से उसके माइंड में एक तगड़ा शिफ्ट आता है, आपके इंटरेस्ट को वो एक सेफ्टी नेट की तरह यूज कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो। और जब आप उस सेफ्टी नेट को प्रोवाइड करना बंद कर देते हो ना, तो उसकी फीलिंग्स आपके लिए पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। जैसा भी अभी वो आपके लिए फील कर रही है, फिर वो पूरी तरीके से बदल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसका कोई रैंडम मैसेज आए, उसके हाय हेलो वाले मैसेज पर रिप्लाई करने की, रिस्पॉन्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा उसे डिले कर सकते हो या फिर रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे ही आप ये चीजें करना शुरू करते हो ना, एक तरीके से पहले जहां पर वो आपको अवेलेबल रहने के लिए कंडीशन कर रही थी ना, तैयार कर रही थी, अब आप जैसे कहते हैं आपकी एब्सेंस को फील करने के लिए उसे तैयार कर रहे होते हो। सेकंड, बिकम स्कैर्स। जो स्कैर करता है ना, वही हमेशा उसे सारी वैल्यू दे देती है, बट जो ऑलवेज अवेलेबल रहता है वो हमेशा इग्नोर ही हो जाता है। आप क्या करते हो, कोई भी रीजन नहीं होता है तब भी हमेशा अवेलेबल होते हो, हमेशा चेस कर रहे होते हो, हमेशा ऐसा शो कर रहे होते हो कि मेरा इमोशनल सपोर्ट हमेशा तुम्हारे लिए, जिसे कहते हैं, रेडी रहता है। बट इस चीज के होने के बाद भी वो उल्टा आपको, जिसे कहते हैं, इजी टू गेट मान लेती है और इजी ऑप्शन की तरह देखना शुरू कर देती है। वहां पर अट्रैक्शन बिल्ड ही नहीं होता है। आपको क्या सुधारने की जरूरत है, अब आप सामने से इनिशिएट करना बिल्कुल ही बंद कर दोगे, उसके रैंडम मैसेज का रिप्लाई करना बिल्कुल ही बंद कर दोगे और इमोशनल सपोर्ट देना, फालतू में बॉयफ्रेंड वाली एनर्जी देते रहना, बेनिफिट्स देते रहना, वो सारा बिल्कुल ही बंद कर दोगे। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर दोगे, साथ ही में एक्सप्लेन करना बिल्कुल ही बंद कर दोगे। और जहां पर उसे आपके इजी एक्सेस की बहुत ही ज्यादा लत लग चुकी है ना, तो दूसरे ही पल में वो ऐसा फील करेगी कि अब आप पूरी तरीके से उससे डिस्कनेक्टेड हो और धीरे धीरे एक तरीके से उसको भुलाते जा रहे हो। बेसिकली वो आपके लिए पुराने होते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 होगा द पावर ऑफ इंडिफरेंस। वुमेन हमेशा सर्टेनिटी और हाई वैल्यू स्टेटस की तरफ ही झुकती है। जैसे ही आप ऐसा शो करना शुरू कर देते हो ना कि आपको उसकी हल्की सी भी नीड नहीं है, तो उसका जो आपके ऊपर कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है और ये एक अकेली चीज उसकी आंखों में और ज्यादा आपको डिजायरेबल पर्सन बना देती है। मुझसे आपको एडवाइस जरूर से लेनी चाहिए कि इनडिफरेंस इज पावर। कभी भी उसका कॉल आए तो आप बिजी होते हो, अगर वो पूछे कि डिस्टेंस क्यों बना रहे हो तो आप अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे होते हो। घुमा फिरा कर वो आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करे, आप टॉपिक को सडनली चेंज कर देते हो, कुछ मीनिंगफुल सा लेकर आते हो। अगर वो इमोशनल है तो उसके साथ इमोशनल नहीं हो जाते हो, बिकॉज वुमेन रिस्पेक्ट एंड डिजायर मैन who are not easy to control and that's exactly you need to become। पॉइंट नंबर 4, the ultimate test। जहां पर आप एक बार पुल बैक करते हो ना, तो आप एक चीज नोटिस करो कि उसका रिएक्शन कैसा होता है। अगर एक्चुअली में वो जैसे कहते हैं आपकी अटेंशन को यूज कर रही होगी, एंटरटेन हो रही होगी और एक तरीके से आपके साथ गेम्स खेल रही होगी, तो अचानक से सडनली इंटरेस्ट को लूज करेगी और दूसरे लड़के की तरफ बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर जाएगी, उसकी अटेंशन की डिमांड करने लगेगी और उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देगी। तो यहां पर आप गेस करो कि यहां पर आप जीत गए
क्योंकि आपने आगे के लिए जो अपना टाइम और एनर्जी पैसा वेस्ट होने वाला था ना वो सारा ही बचा लिया। लेकिन अब अगर वो आपके अंदर सीक्रेटली इंटरेस्टेड होगी ना और आपको फॉर ग्रांटेड ले रही थी तो वो और ज्यादा आपको चेज करना शुरू कर देगी, डबल डबल टेक्स्ट करेगी, सामने से इनिशिएट करना शुरू कर देगी। इवन वो ये भी पूछ सकती है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा डिस्टेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, दूर क्यों जा रहे हो। तो ये सारे साइंस होते हैं कि आप ऑलरेडी जिसे कहते हैं जीत चुके हो, क्योंकि इसी मोमेंट पे उसे ये फील होना शुरू हो जाता है कि आप उसके लिए कोई ऑप्शन की तरह नहीं थे कि जिसके साथ और भी ज्यादा गेम्स खेले जा सकते हैं। और यही रियलाइज कराना तो हमारा काम है, बिकॉज ए मैन विद ऑप्शंस डजंट टॉलरेट वुमेन गेम्स। और जब आप इस तरीके के माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर देते हो ना तो आप रियलाइज करोगे, आप नोटिस करोगे आपके साथ एक चीज होगी कि आप ऐसी वुमेन्स को चेज करना बिल्कुल ही बंद कर दोगे जो आपको चूज नहीं कर रही है, आपको फर्स्ट पॉइंट पे रिजेक्ट कर रही हैं। अब यहां पर पूरी तरीके से पावर आप ही के हाथों में आ चुकी होगी। और अब हम जिसे कहते हैं फाइनल पावर प्ले को समझ लेते हैं, व्हाट यू मस्ट डू नेक्स्ट। अब यहां पर आप स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से फ्लिप करोगे, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट को लेकर आओगे। बट मोस्ट ऑफ द मैन यहीं पर एक बड़ी गलती कर देते हैं, वो ये जानते ही नहीं है कि अब उन्हें नेक्स्ट मूव क्या लेना है। और उसकी वजह से लड़की अगर रिकनेक्ट भी करती है तो इमीडिएटली बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि दोबारा से वो उसके गेम्स में फंस जाते हैं। और उसका जेन्युइन इंटरेस्ट सिर्फ आपकी अटेंशन में, आपकी वैलिडेशन में है, ना कि आप में। और अगर आप वाकई में लेवल अप करना चाहते हो ना तो आपको पावर हमेशा अपने हाथों में रखनी पड़ेगी। और यहीं से पावर प्ले, फाइनल पावर प्ले स्टार्ट होता है। अब स्टेप नंबर 1 होगा, कीप एक्सपेंडिंग योर ऑप्शंस बिकॉज स्कैरसिटी क्रिएट्स डिमांड। ये कड़वी सच्चाई है, बट आपको अपनी लाइफ को इस तरीके से कंटिन्यू रख के चलना होगा कि शी डज नॉट इवन एग्जिस्ट। अगर उसने आपको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है ना तो आप फुल्ली उससे डिस्कनेक्टेड होते हो और वहीं पर अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए नए नए लोगों से बात कर रहे होते हो, नई नई लड़कियों से जिसे कहते हैं चीजों को नॉर्मली लेकर जा रहे होते हो। अचानक से जिसे कहते हैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं आना है, अचानक से चीजों को आगे नहीं बढ़ाना है कि बहुत ज्यादा भूख लगी है तो अचानक से टूट पड़े, वैसा कुछ नहीं करना है। बट एक तरीके से आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से पास्ट में पॉज नहीं लगा देते हो, एकदम रुक नहीं जाते हो कि पूरी वैलिडेशन पे आप उसकी डिपेंड थे। बेसिकली आपकी जो लाइफ होती है ना वो अब आपके गोल्स पर डिपेंड होती है कि गोल्स पूरे करने हैं, ना कि उसके वैलिडेशन पर। जहां पर आप उसके लिए हमेशा से इजी ऑप्शन बने हुए थे ना, हमेशा से ये काफी ज्यादा इजी टू गेट थे। हालांकि उसे तो ये लग रहा था कि वो मूव्ड ऑन हो चुकी है, बट आपको और ज्यादा अपनी लाइफ में लेवल करता हुआ देखकर और आपके ऑर्बिट में और भी ज्यादा बेटर वुमेन्स को देखकर उसे रियलाइज होता है कि शी नेवर मूव्ड ऑन इन दिस मोमेंट, दैट्स व्हेन शी रियलाइज शी हैज टू compete फॉर योर अटेंशन। और इस चीज से ज्यादा अट्रैक्शन को कोई भी चीज ट्रिगर नहीं करती है जब उसे ऐसा रियलाइज हो जाता है कि अब वो आपकी लाइफ का सेंटर, आपका पूरी तरीके से वर्ल्ड नहीं रही है। अब उसको अटेंशन पाने के लिए भी एक तरीके से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और यहीं पर किस तरीके से आप परफेक्ट रिस्पॉन्स देने वाले हो। अगर उसका कोई रैंडम मैसेज आता है और रैंडमली हाय हेलो करने की कोशिश करती है, फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, अगर वो पूछती है ना कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप नॉर्मली उसे बोल सकते हो कि गुड, होप यू आर वेल, तुम भी अच्छी होगी। कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, कोई भी इमोजीज यूज नहीं कर रहे हैं, फालतू में स्ट्रेच करने की कॉन्वर्सेशन को वेट ऐड ऑन करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेकंड, इफ शी स्टार्ट्स फ्लर्टिंग अगेन, यहां पर आपको क्या करना होगा, सडनली जिसे कहते हैं सीरियस होने की बजाय आपको पहले ऑब्जर्व करना होगा उसके कंसिस्टेंट बिहेवियर को। ये चीज नोटिस करने के लिए कि ये सिर्फ फ्लर्टी लाइंस मुझे फंसाने के लिए तो नहीं है। फ्लर्टी लाइंस, एक दो फ्लर्टी बातें ऐसा शो नहीं करती है कि वो जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट बहुत ही जेन्युइन है। ये सिर्फ इस चीज का साइन होता है, शी इज जस्ट लुकिंग फॉर योर वैलिडेशन। और यहां पर आप क्या कर सकते हो, आई थिंक बेस्ट डिसीजन आपका क्या हो सकता है कि आप अचानक से बहुत ही ज्यादा कोल्ड मत हो, प्लेफुल बने रहो और साथ ही में डिटैच्ड रहो। एकदम से ड्रामेटिक होने की या फिर ओवर शेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर उसका मैसेज आता है ना, व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट, और यही चीज आपको बता देगी कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में दोबारा से फ्यूचर प्लान्स को लेकर आ रही है या फिर दोबारा से गेम्स को खेलने के लिए सिर्फ एंट्री लेना चाह रही है। और यही तो आप चाहते हो। थर्ड पॉइंट होता है, इफ शी आस्क्स व्हाई यू हैव बीन डिस्टेंट, तो यहां पर मेरे ओपिनियन में वो सिर्फ ये चेक करना चाह रही है कि अभी भी वो आप पर कंट्रोल पा सकती है या फिर नहीं। और ये बोलकर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मैं तुम्हें मिस तो कर रहा था लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, या फिर ये देखना चाहता था कि वो सामने से तुम आती हो या फिर नहीं। मैं देख रहा था कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। ये सारी चीजें काम बिगाड़ती हैं। यहां पर जो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए ना वो बहुत ज्यादा बोल्ड और क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो,
किसी का वेट नहीं कर रहे हो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, उसके लिए आप रुके हुए अपने पर्पस को, लाइफ को रोक दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका रिस्पॉन्स हो सकता है, आपको सडनली उसे बिल्कुल भी चेज नहीं करना है और साथ में उसे ही ऐसा फील होने दो कि आपके टाइम की कितनी ज्यादा वैल्यू है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, अपनी फ्रेम को मेंटेन करके चलना है। एक तरीके से उसे पता होना चाहिए कि अब उसे आपको अर्न करना पड़ेगा, आपके अटेंशन को अर्न करना पड़ेगा। जो ऐसी छोड़कर चली गई थी उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर वो दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा से इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है, तो एक तरीके से उसे प्रूव करके देना पड़ेगा कि वो आपके टाइम को डिजर्व करती है। उसके बाद ही जिसे कहते हैं आप उससे कनेक्ट करोगे। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होगी कि उसे आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उसका बिहेवियर भी पूरी तरीके से कंसिस्टेंट होना चाहिए, नॉट हॉट एंड कोल्ड। और ये सिर्फ लड़कियों पे नहीं, लड़कों को भी अप्लाई होता है। अगर किसी लड़की की लाइफ में कोई लड़का वापस आ रहा है तो ये सारी चीजें उसमें भी चेक करनी होती है। बिकॉज हाई वैल्यू मैंस कभी भी सिर्फ इस बात से खुश नहीं होते हैं कि वो उनकी लाइफ में वापस आ गई। इसकी बजाय वो टोटली जो कहते हैं चेक करते हैं कि क्या वो एक्चुअली में जो कहते हैं उनके टाइम के लिए वर्थ इट है, वो उनके टाइम को डिजर्व करती है। उसके बाद ही वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही में जब जिसे कहते हैं आप खुद को चूज करते हो ना, इफ यू चूज फर्स्ट योरसेल्फ देन यू सेट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। यहां पर हार्श रियलिटी तो ये है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में दोबारा से ही वापस सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि क्या वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, अभी भी आप उनके लिए अवेलेबल हो या फिर नहीं। वो आपसे फ्लर्ट करना शुरू कर देंगे बट किसी भी तरीके के प्लान्स नहीं बनाएंगे। एक तरीके से आपको ब्रेड क्रम्ब करते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी अटेंशन देते हैं ताकि आप उनसे चेप रहो, उनसे चिपके रहो, ताकि वो दोबारा से आपको दूर कर सके, दोबारा से आपको रिजेक्ट कर सके। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बेस्ट डिसीजन वॉक अवे करना ही होगा। जो मैन पहले खुद को चूज करता है ना, कभी भी ऐसी लड़कियों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है जो उसे रिजेक्ट कर रही है। वो एक्चुअली में एक हाई वैल्यू मैन होता है। बट लड़की के आपकी लाइफ में वापस आने के भी 5 साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं और किस तरीके से आपको मैच्योरली उसका रिस्पॉन्स देना होता है वो मैंने एक वीडियो में कवर करके दे दिया है। व्हाई डू दे कम बैक आफ्टर रिजेक्टिंग यू, वो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा होगा, उसमें सारी चीजें डिटेल में बता दी है कि अगर कोई लड़की आपके पास वापस आ रही है उसके 5 रीजन क्या होते हैं और कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, एक मैच्योर रिस्पॉन्स आप कैसे दे सकते हो। बाकी अगर आप पर्सनली अपनी कोई सिचुएशन मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, कॉल पर बात करना चाहते हो, तो कॉल सेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर हम सारी चीजों को साइकोलॉजिकली रीड करके पॉसिबिलिटीज के साथ, जिसे कहते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। तो फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक इट नाउ। बाकी पूरा वीडियो देखने के, बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ, स्टे काम, स्टे फोकस्ड। धन्यवाद।